बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम मिशा एंड टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की डेफिनेशन है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी देने पर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हमने गल्वानिक सेल पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट से प्रीवियस क्लास में। तो उसमें हमने देखा था कि गल्वानिक सेल में केमिकल रिएक्शंस हम करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि इन्हें टेक प्लेस होने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह के सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड पे हम इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो इस सेल के कंपोनेंट में इलेक्ट्रोलाइट है जो कि हमारे पास सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जिसके अंदर आयंस हम लोग जनरेट करवाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एनोड और दूसरा होता है हमारे पास कैथोड। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। चूँकि हमने इसमें बात की है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स भी चाहिए। ठीक है, वो बैटरी हो सकती है। सो ये उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डायग्राम और साथ में हम उसके प्रोसेस को और वर्किंग को चेक करते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक कंटेनर है बाहर, उसके अंदर हमने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया है और हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है NaCl का सोल्यूशन। ठीक है, साथ में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है और ये ऊपर हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जो बैटरी की बड़ी साइड है वो होती है पॉजिटिव और जो दूसरी साइड है वो है नेगेटिव। हम जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव साइड पे कनेक्ट करते हैं वो होता है एनोड और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव साइड के साथ अटैच करते हैं दैट इज़ कैथोड। ठीक है, सो ये बेसिक इसके कंपोनेंट्स हो गए। अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया है वो है NaCl। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी दे के हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, Na+ में और साथ में Cl नेगेटिव। अब आप देखें सॉल्यूशन में हमारे पास Na+ आयंस भी होंगे और Cl नेगेटिव आयंस भी होंगे जैसे कि यहाँ मेंशन है। ठीक है, अब एनोड जो होता है वो होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। देखें जो हमारे पास ये Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव आयन है ना, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो Na+ है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। Cl नेगेटिव बीइंग अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल ये अट्रैक्ट होगा एनोड की तरफ और ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से निकाल देगा। बेसिकली इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। वैसे भी एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी तो इसका रिएक्शन हम किसी से लिख सकते हैं कि Cl नेगेटिव है, वो इस इलेक्ट्रोड पे गया, अट्रैक्ट हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और वहाँ पे जाके इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो निकाल दिया। Cl2 बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2 Cl ले लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ से निकलेंगे तो ये Cl2 गैस की फॉर्म में, इसकी फॉर्म में वहाँ से निकलेगी। सो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिए वहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहाँ पे हो गई हमारी ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करके जाते हैं, हमने बात की थी कि यहाँ पे हमारे पास है Na+ क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब सो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकले थे वो क्या करते हैं, सोडियम उन्हें अपनी तरफ बेसिकली सोडियम उन्हें ले लेता है और वो Na+ सॉलिड की फॉर्म में उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। आई होप आपको समझ आई है। मैं रिपीट कर देती हूँ, हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो ये जो NaCl है ये आयंस में जनरेट हो जाता है Na+ में और Cl नेगेटिव में। Cl नेगेटिव बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ये मूव करते हैं पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रोड की तरफ और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं तो ये हमारे पास जनरेट करते हैं Cl2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करके Na+ के पास जाते हैं। ठीक है, और ये उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब उसके अंदर जब ये गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स तो ये हमारे पास
प्रोड्यूस हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन से तो हम 2 एन ए ले लेंगे तो 2 एन ए जनरेट हो जाएंगे। सो ये बेसिकली होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी दे के रिएक्शंस को टेक प्लेस करवाया। सो आई होप आपको समझ आई होगी। अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।